नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 3 पुनौती अमावस्या की व्रत कथा के बारे में। एक गांव में सास और बहू अकेली रहती थी और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत खुश रहती थी, दोनों एक दूसरे की देखभाल करती थी। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया है। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आज मेरा 3 पुनौती अमावस्या का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया है। तब सास ने कहा कि बहू, यह व्रत क्या होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, 3 पुनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति होती है, अटल सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर और घी चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के 1 किलो चावल और 1 कटोरी घी 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल जौ और घी शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जो 1 कटोरी घी 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान देना होता है। तीसरे साल गुड़ तिल घी से बना व्यंजन खाना चाहिए। जब तीसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तो आधे किलो तिल गुड़ 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही 3 पुनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हो तो इस पूरा करना जरूरी होता है, अगर पूरा नहीं कर सकते हो तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति आती है। तब सास ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। और बहू यह व्रत का आरंभ करती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बने रोटी खा ली। अमावस्या माता इस बात पे नाराज हो गई। जो सास और बहू में प्यार था, इन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले हैरान रह गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे लिए अशुभ हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलती है, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाती हुई मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है, अब जब तक मैं लक्ष्मी को लेके नहीं आऊंगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकलती है तब उससे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती है। बहू से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हो। तब बहू ने कहा कि हे गैया माँ, मेरी सास मुझे कहती है कि मेरे आने से उनके घर की अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर से लक्ष्मी चली गई है, मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा कि हे बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में ही पूछ लेना। तब बहू बोलती है, गाय माता बताओ, मैं आपके बारे में भी पूछ लूँगी। तब गाय माता बोलती है कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूँगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। अब आगे जाते ही बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी हुई है। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, तुम मेरे दुखों का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूँगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बेहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछ लेने को कहती है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछ लेने को कहकर आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैरों से अपाहिज होती है। वह भी बहू को अपनी समस्या भगवान को पूछ लेने को कहती है। तब बहू उसके समस्या को भी पूछ लेने को तैयार हो जाती है और आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तो बहू बताती है कि वह लक्ष्मी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान को पूछ लेने को कहते हैं कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे क्यों होते हैं।
इस बारे में भगवान को जरूर पूछ लेना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता है। तब बहू कहती है कि जरूर पूछ लूंगी और कह के आगे बढ़ जाती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है। उसे भूख भी लगी हुई थी लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। वह थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विचरण करते हुए आते हैं। तब माँ लक्ष्मी विष्णु जी से कहती है कि हे नाथ, ये आपकी बहुत ही बड़ी भगत है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुखों का निवारण करूं। तब माँ लक्ष्मी ने विष्णु से विनती की और कहा कि वह भूखी प्यासी, इसे यहाँ अगर ऐसे में छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेंगे। माँ लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उसे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती है। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करती है। अमावस्या माता बहू को कहती है कि बेटी, तुमने मेरे व्रत को खंडित किया, इसी की सजा मिली है तुम्हें, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यह सब होने के पश्चात बहू रास्ते में जो भी मिला उन सब के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोली कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, इस वजह से उसका बछड़ा जिंदा नहीं रहता। तुम उसका दूध पी लेना, जिसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी का आटा पीस के नहीं देती थी, इसीलिए इसके गले में चक्के के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर में नहीं गया और न ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उसके मंदिर ले जाना और दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला जो थी उसने कभी भी अपने जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसीलिए उसे यह सजा मिली। तुम उससे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने नहीं दिए, इसलिए उसके सभी आम खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, उस पेड़ पर मीठे आम आएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थे, वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना, वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करके घर जाने के लिए निकलती है और रास्ते में उसे जो भी मिला उसकी समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करती है। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। घर जाते उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो जाता है तथा घर में अन्न धन भरा मिलता है। अब बहू सास से कहती है कि सासू माँ, आपने सच कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहे, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा कि हे बेटी, यह सब तुम्हारी 3 पुनौती अमावस्या व्रत का फल है। तुम यहाँ पर ही रहो, कहीं नहीं जाओ। और सास बहू खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन उसका बेटा भी विदेश से लौट आया और घर में देखा। तब उसकी माँ ने सब बात बताई उसे। इस तरह वह लोग खुशी खुशी रहने लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु जी जरूर लिखिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।